हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, अलग अलग से कार्ड नहीं लूँगी। तो देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी सोल फैमिली को प्यारी सी गाइडेंस देना, प्यारी सी ऊर्जा देना। हम आपके अनजान बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, नादान हैं। देखो तो देखते हैं क्या ऊर्जा देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन। सबसे पहला कार्ड है, कितनी प्यारी एनर्जी आई है ना। 3 नंबर है। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का, गुरु का, हमारे ब्रह्मांड के जो बृहस्पति गुरु हैं उनका है। तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आपने ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के बाद आप पीस में चले जाओगे। तो उसके बाद आपने अपनी 3D लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ, तीनों को बैलेंस करके चलना है। एक पर्सन है, आगे जल है, बहुत आराम से उसने पीसफुली रेजोल्यूशन निकाला है कि मैंने अपनी जर्नी पर किस तरह चलना है। आपने भी अपनी तीनों लाइफ को ऐसे बैलेंस करके चलना है। ये मुक्ति का मार्ग है आपका। ये जो अवेकनिंग हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर भी जल है, तो ये भी कार्ड आपको बैलेंस करने के लिए कह रहा है। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस को लाना है। 2 नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। आपने बिल्कुल शांति से इस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि हमें कोई भी अध्यात्म की जर्नी दी जाती है बैलेंस करने के लिए दी जाती है, शिव और शक्ति को बैलेंस करना। आगे है 10 ऑफ कप्स। तो अगर आप अपनी लाइफ को, तीनों लाइफ को बैलेंस करके चलते हो, बहुत पीसफुली चलते हो, रेजोल्यूशन निकालते हो पीसफुली, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, प्रकृति की सेवा करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो अपनी साधना करते हो टाइम सिर, आप टाइम के पाबंद हो, तो आपको फिर क्या मिलेगा? 10 ऑफ कप्स। तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे। जो सोल्स कार्मिक अकाउंट के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके लिए मैं शादी के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी होती है। हाँ, कुछ जोड़े बैठे हैं यूट्यूब पर जिनकी शादी हुई है, लेकिन उन्होंने भी बहुत पेन झेला है, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत पेनफुल होती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन्होंने सोचना नहीं शादी के बारे में। तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे, मतलब आपकी सोल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, आप पीस में चले जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि अर्थ पर ही स्वर्ग बन गया। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर ये किसी न्यू वेकन की एनर्जी है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी उतने मैच्योर नहीं हुए। ये आप दोनों की एनर्जी आप देख सकते हो कि आप किस चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो। हालांकि ज्ञान है, लेकिन उतनी मैच्योरिटी नहीं आई जितनी डिवाइन को चाहिए। तो आगे है स्ट्रेंथ। अगर आप अच्छे से चलते हो, अपनी जर्नी को बैलेंस करके चलाते हो, तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे। जो आपके अंदर फियर है, गिल्ट है, आपके अंदर वुंड्स हैं, ट्रॉमा है, चाइल्ड ट्रॉमा है, सब जब आस्ते आस्ते बाहर निकल जाएंगे। एकदम से नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। आपने बिल्कुल पीसफुली बस अपनी जर्नी को चलाते रहना है, फ्लो के साथ बहना है, डिवाइन पर विश्वास करना है। 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का होता है। जैसा हम कर्म करते हैं, शनि हमें वैसा ही फल देते हैं। शनि कोई बुरे ग्रह नहीं है, जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो अगर आप इन्फिनिटी का सिंबल है, आप बैलेंस में आ जाओगे। आप ज्ञान भी काफ़ी हद तक अर्जित कर लिया, पोजीशन भी आपकी बहुत अच्छी हो गई, तो आप में इतनी शक्तियाँ आ जाएगी, किसी चीज़ से आप डरोगे नहीं। इवन आप शेर से भी नहीं डरोगे। बहुत प्यारी एनर्जी का कार्ड है। हो सकता इसी साल में, आने वाले टाइम में आप ऐसा बन जाओ। जहाँ पर है द एम्परर। तो आपने क्या करना है? अपनी ईगो को छोड़ना है। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए, वार्निंग है आपके लिए। क्योंकि जब इंसान ईगो में होता है ना, हमारे क्राउन चक्रा पे एक पाइप आती है ब्रह्मांडी ऊर्जा की, कॉस्मिक ऊर्जा की, जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। जब इंसान की डेथ होती है, वो पाइप कट जाती है। तो जब हम जिंदा होते हैं, वो पाइप आती है। जब हम ईगो में होते हैं, तो उस पाइप का आकार सिकुड़ जाता है।
हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से साधना करके अपने आप को बैलेंस में रख के, सेल्फ लव करके, प्रकृति को लव करके, छोटे लेवल पर अपना सोल पर्पज पूरा करके तो साधना करते हैं ना, तो पाइप का आकार बड़ा हो जाता है। तो हमारी जो ये ईगो है ना, ईगो मेल्ट हो जाती है। जब हमारी ईगो मेल्ट होती है तो हम पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं। परमपिता परमात्मा भी खुश होते हैं। आगे है डेथ। जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी लाइफ से डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन होता है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग हमारी लाइफ से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि उस नेगेटिविटी की जगह पर पॉजिटिविटी को भरना होता है। चाहे वो हमारी बॉडी है, चाहे हमारा घर है, चाहे पूरी प्रकृति है। ये एक सिस्टम है यूनिवर्स का। तो उसके बाद आप पॉजिटिव एनर्जी में चले जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। पहले आपकी ईगो मेल्ट होनी बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जियों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। आपने फिक्र नहीं करना, आपने श्रद्धा से जर्नी को चलाना है। ये डिवाइन का काम है। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 नंबर है। 3 नंबर है अपना जुपिटर का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है। तो जब भी हमें ज्ञान की जर्नी मिलती है, आपने अपने आसपास देख लेना, उससे पहले हमें दर्द दिया जाता है, हमें पेन दिया जाता है। चाहे वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है, चाहे हमारे कार्मिक हैं। हमारे आसपास ज़्यादातर कार्मिक होते हैं। 90% रिश्ते कार्मिक होते हैं अर्थ पर, 5% होते हैं सोलमेट, और 5% से भी कम होते हैं ट्विन फ्लेम। सोलमेट थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनके द्वारा हमें दर्द दिया जाता है, क्योंकि इंसान एक इतना बिगड़ा हुआ जानवर है। आसानी से वो परमपिता परमात्मा के नज़दीक नहीं जाता, उसमें इतनी ईगो होती है। तो पेन आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आपकी ईगो मेल्ट हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आप उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी से जुड़ सको। ये पेन भी ज़रूरी है। एस.एन. गोयनका जी कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में दुख आने शुरू हो जाएं तो आपने खुश होना है कि परमपिता परमात्मा को मिलने का रास्ता खुल चुका है। फिर क्या होता है? 5 ऑफ कप्स। आप अर्थ से डिटैच हो जाते हो। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने रिश्ता तोड़ना है। ठीक है, 5 तत्वों का शरीर है, उसके लिए रुपया पैसा जो भी काम करना है वो भी करना है, लेकिन रिश्तों के से डिटैच होने का मतलब है कि हर एक रिश्ते को उतनी एनर्जी दो जितनी सामने वालों को ज़रूरत है। हमारे हर्ट का कारण यही होता है। इस जर्नी का जो बहुत बड़ा टूल है, हमारा जो डीएम है, वो हमें ये चीज़ें सिखाकर चला जाता है। अंदर से वो भी पेन में होता है, दर्द में होता है, लेकिन वो हमें डिटैच होना सिखा देता है कि रिश्तों के साथ कैसे डिटैच होना। रिश्ता तोड़ना नहीं है। आपके बच्चे हैं, कार्मिक हैं, आप उनको उतनी एनर्जी दो जितनी उनको ज़रूरत है। जब कभी उनको ज़रूरत है बातचीत करो, हेल्प भी करो, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करो। मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं अपने बच्चों को हद से ज़्यादा सेवा भाव करती रही। जितनी मैंने उनकी सेवा की उतना बदले में मुझे दर्द मिला। अब इस जर्नी में आकर समझ में आया है कि किसी भी रिश्ते को उतनी एनर्जी दो जितनी सामने वाले को ज़रूरत है। हर्ट का कारण ही यही होता है। ये बहुत बड़ा टूल है खुश रहने का। अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखो। इस एनर्जी को ही हमने ऊपर लेकर जाना है। परमपिता परमात्मा में एक होना है। अगर हम नीचे लोगों में बांटते रहे तो ऊपर हमारी एनर्जी कैसे जाएगी? इसीलिए डीएम से भी हमें दूर कर दिया जाता है। ये परमात्मा के तरीके हैं। आगे है द लवर्स। तो ये न्यूड पिक्चर शो करती है कि आपको आस्ते आस्ते यूनिवर्स की ब्लेसिंग हर वक्त आपके ऊपर होती है। आपकी आत्मा की जागृति हो जाती है। 6 नंबर वीनस का है। आपके आसपास जितने भी वीनस के रिश्ते हैं, वीनस क्या होता है? फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी क्या है? प्रकृति और हम में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने उनके साथ प्यार से डील करना है। कोई भी रिश्ता, आपकी बेटी का, बहू का, सास का, बुआ का, मम्मी का, मौसी का, नानी का, दादी का,
हर एक के रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी है, तो ऑटोमेटिकली धरती माता की हीलिंग साथ में हो जाती है जब आप उन रिश्तों से प्यार से डील करते हो। आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। जब आप इतनी प्यारी एनर्जी में आ जाते हो, जो जो पीछे डिवाइन ने आपको बताया है, तो आप किसी भी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हो। को आपको सब चीज़ें मिलेगी, 3D लाइफ की, लव लाइफ की और स्पिरिचुअल लाइफ की अबंडेंस मिलेगी आपको। आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा, परिवार में खुशियाँ मिलेगी, अर्थ पर आपकी लाइफ स्वर्ग जैसी हो जाएगी। सोच कर देखो कितनी प्यारी जर्नी है ना, कितनी चीज़ें मिलती हैं। पेन तो हम वैसे भी हजारों जन्मों से सह रहे हैं इस अर्थ पर, लेकिन इस जन्म में पेन के बदले में जो कुछ गिफ्ट दे रही है यूनिवर्स, कोई कम नहीं है। ग्रैटिट्यूड अदा करो यूनिवर्स को। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी सी ऊर्जा देने के लिए।